पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर से कुछ ही फरलांग की दूरी पर एक हरा भरा कस्बा बसा हुआ था। वहां लोग खेती बाड़ी करते, बाजारों में हलचल रहती पन्ने और मस्जिदों में अल्लाह का नाम गूंजा करता। उसी कस्बे के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। उसके पास भेड़ों का बड़ा सा रेवड़ और थोड़ी सी जमीन थी जो उसने अपनी जवानी की मेहनत से जुटाई थी। वक्त ने उसकी पीठ झुका दी थी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था और आंखों में उम्र का बोझ साफ झलकता था, मगर दिल में अपने दोनों बेटों अयान और जैद के लिए मोहब्बत की रोशनी अब भी जल रही थी। एक रोज शाम को जब सूरज बगदाद की मीनारों के पीछे ढल रहा था, बूढ़ा चरवाहा अपने घर की चौखट पर बैठा बेटों को पास बुलाता है। कांपती हुई आवाज में कहता है, बेटो, अब मेरी रगों में ताकत बाकी नहीं रही। मौत करीब है। जो रेवड़ और जमीन मेरी मेहनत से बनी थी, अब वो तुम्हारी अमानत है। मगर याद रखना, असल मालिक अल्लाह है। अमानत का हक उसी को मिलेगा जो सब्र और सच्चाई को थामेगा। यह कहते कहते बूढ़े चरवाहे की आंखों से आंसू ढलके और कुछ ही दिनों बाद उसने इस फानी दुनिया से रुखसत कर लिया। अब घर में मातम था, मगर जिंदगी रुकती कहाँ है। गांव वालों ने मिलकर तजवीज रखी कि रेवड़ और जमीन दोनों बेटों में बांट दिए जाएं। यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। अयान, जो बड़ा भाई था और चालाक दिमाग रखता था, मुस्कुराकर बोला, जैद, तू छोटा है, तुझ में अक्ल और तजुर्बा कहाँ। बंटवारा आसान करते हैं। जो भेड़ें मोटी ताजा हैं, जिनकी ऊन चमक रही है, वो मेरे हिस्से में, और जो कमजोर, बीमार और लंगड़ी लूली हैं, वो तेरे। जैद मासूमियत और शफकत से चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू तो तैर रहे थे, मगर होंठों पर कोई शिकायत न थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये भी अल्लाह का इम्तिहान है। जो मिला उसी पर सब्र करूंगा। बगदाद के लोग, जो उस वक्त इकट्ठा होकर बंटवारा देख रहे थे, आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई अयान की चालाकी पर हैरत जताता, कोई कहता ये तो हक मार रहा है, और कोई जैद की खामोशी देखकर दुआ करता, या अल्लाह, इस मासूम की मदद फरमा। रेवड़ बांट गया। अयान मोटी ताजी भेड़ों के साथ इतराता हुआ चला गया और जैद उन कमजोर और बीमार जानवरों के साथ खड़ा रह गया, जिनकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उसने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ उठाए और बोला, या इलाही, तू गवाह है, मैं तेरे दिए हिस्से को कबूल करता हूँ। तू ही इन कमजोर जानवरों में बरकत डाल और मेरे सब्र को मेरी ताकत बना। जैद ने जब अपने हिस्से की कमजोर और बीमार भेड़ों को संभाला तो उसका दिल भारी हो गया। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली भी थी। ये जो भी है मेरे रब का दिया हुआ है, इसमें भी कोई हिकमत होगी। बगदाद के बाजार में लोग अयान की तगड़ी तंदुरुस्त भेड़ों को देखकर वाह वाह करते और जैद को देखकर कहते, अरे बेचारा, ये जानवर तो कब के मर खप जाएंगे, इस लड़के का क्या होगा। जैद सुनता भी और चुप भी रहता। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंजती, सब्र करो। सब्र ही ईमान की असली पहचान है। एक सुबह जब आसमान गुलाबी आभा से रंगा था और बगदाद की मस्जिदों से फजर की अजान गूंज रही थी, जैद ने अपने जानवरों का रुख जंगल की ओर मोड़ा। उसके पास ना खाने का ज्यादा सामान था, ना ही पैसे, बस एक छोटा सा थैला जिसमें थोड़ी सी सूखी रोटियां और पानी का मशक और माँ की दी हुई पुरानी ऊनी चादर। वह अपने बीमार जानवरों को धीरे धीरे हाँकते हुए कस्बे से बाहर निकला। धूल भरी राहें, तपता सूरज और चारों तरफ सुनसान मैदान, यही उसका नया सफर था। राह चलते गांव के कुछ लोग उसे रोककर हंसते हुए बोले, जैद, तू पागल है क्या? इन कमजोर जानवरों को लेकर जंगल जाएगा? एक एक करके सब मर जाएंगे, तेरा तो घर भी उजड़ जाएगा। जैद ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अगर मौत इनके लिए लिखी है तो रोक कौन सकता है, और अगर जिंदगी बाकी है तो अल्लाह ही इन्हें संभालेगा। जंगल की हवा शुद्ध थी, लेकिन वहां के हालात सख्त। कई रोज तक जैद को भूख और प्यास से जूझना पड़ा। कभी पानी की तलाश में मीलों पैदल चलना पड़ता, कभी सूखे पेड़ों की छाया में जानवरों को बांधकर खुद भूख सहनी पड़ती। एक रात तो हालात और भी सख्त हो गए। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और भेड़ें बिखर बिखर कर इधर उधर भागने लगीं। जैद भीगता रहा, ठिठुरता रहा, मगर अपने जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करता रहा। उसके हाथों में कांटे चुभे, पैरों में कीचड़ भर गया, मगर उसके होंठों पर सिर्फ एक ही जुमला था, या सब्बूर। या सब्बूर। जब सवेरा हुआ तो जंगल की ठंडी हवा उसके जख्मों पर जैसे मरहम रख रही थी। भेड़ें थकी हुई थीं, मगर जैद की आंखों में चमक आ चुकी थी। वह जानता था कि अब चाहे हालात कितने भी सख्त हों,
अगर सब्र और मेहनत को थामे रहेगा तो रब उसकी मदद जरूर करेगा। जैद ने उस दिन से ठान लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। वह जंगल के अंदर ही एक छोटी सी जगह पर रुक गया, जानवरों के लिए घास खोजी, खुद सूखी रोटियों पर गुजारा किया और रात को आसमान की ओर देखता हुआ कहता, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरा रहनुमा है, मैं तन्हा नहीं हूं, तू मेरे साथ है। जंगल के सफर को कई दिन गुजर चुके थे। जैद अपने बीमार और कमजोर जानवरों को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कभी रास्ते में कोई छोटी नदी मिल जाती तो जानवरों को पानी पिला देता, कभी पेड़ों की जड़ से सूखी घास उखाड़कर उनकी भूख मिटाता। खुद का हाल यह था कि कई बार दिन भर सिर्फ एक सूखी रोटी से गुजारा करना पड़ता। उसके कपड़े धूल और कीचड़ से भर गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर दिल में अजीब सी ठंडक थी। हर रात जब आसमान पर तारे झिलमिलाते और दूर बगदाद की मस्जिदों से अजान की गूंज उसकी याद में आती तो वह आंखें बंद करके कहता, या रब, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा रहनुमा है। अगर तेरा करम रहा तो ये मुसीबत भी रहमत बन जाएगी। एक रोज की बात है, दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी तपिश से जमीन को जलाता जा रहा था। जैद एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। लगता है कि तू बहुत इम्तिहान से गुजर रहा है। क्या हुआ? क्यों इतने कमजोर जानवरों के साथ तन्हा जंगल की राह पकड़ी है? जैद ने आदाब किया और सारा हाल सुनाया। बाबा, बगदाद के कस्बे में मेरा बंटवारा हुआ। मेरे हिस्से में ये बीमार भेड़ें आईं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये सब मर जाएंगी, लेकिन मैंने सब्र करने की ठान ली है। अल्लाह जो देगा उसी पर राजी रहूंगा। बूढ़े दरवेश की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर कहा, बेटा याद रख, कमजोरी कभी बोझ नहीं होती, कई बार वही तेरी ताकत बन जाती है। सब्र करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। मेहनत करने वाले की राह में बरकत उतरती है। तू इन जानवरों को संभाल, अल्लाह तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी तूने तवक्को भी ना की होगी। इतना कहकर दरवेश ने जैद के सर पर हाथ रखा। उसके होंठों से धीमी धीमी दुआ निकली, या अल्लाह, इस नौजवान की मेहनत को उसकी ताकत बना दे, उसके सब्र को उसके लिए दौलत बना दे और उसके रास्ते में रहमतें बिखेर दे। जैद का दिल जैसे हल्का हो गया। प्यास, थकान, तन्हाई सब एक पल को गायब हो गए। उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके दिल में उम्मीद की नई रोशनी भर दी हो। उसने दरवेश का हाथ चूमकर कहा, बाबा, आपकी दुआ मेरे लिए खजाने से बढ़कर है। दरवेश मुस्कुराया, तस्बीह फेरते हुए धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। पीछे बस उसकी आवाज गूंजती रही, कमजोरी ही तेरी ताकत बनेगी, सब्र ही तेरी जीत बनेगी। जैद देर तक उस ओर देखता रहा जहां से दरवेश ओझल हो चुका था। फिर उसने अपने जानवरों की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि हिम्मत और तवक्को की चमक थी। और यूं उसके सफर में एक नया मोड़ आया, जहां तन्हाई में उसे उम्मीद की किरण मिल गई। दरवेश की दुआ पाकर जैद के दिल में अजीब सी ठंडक उतर आई थी। अब वह पहले जैसा टूटा हुआ नहीं रहा। उसकी आंखों में उम्मीद और सब्र की रोशनी झलकने लगी थी। हर रोज वह अपने जानवरों को घास पानी की तलाश में जंगल के अलग अलग हिस्सों में ले जाता, खुद भूखा प्यासा रहकर भी उन्हें संभालता। धीरे धीरे उन भेड़ों की चाल में हल्की हल्की जान लौटने लगी। लेकिन जिंदगी तो हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है। दरवेश की बात अभी दिल में ताजा ही थी कि अल्लाह ने उसकी सब्र की असली कसौटी सामने रख दी। एक शाम का वाकया है। आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। बगदाद की सरजमीन पर गरज की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। जंगल की हवा में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। परिंदे बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लगे, पेड़ों की डालियां कराहने लगी। जैद ने अपने जानवरों को एक छोटी सी ढलान के पास इकट्ठा किया और आसमान की तरफ देखा। दिल में दहशत थी, मगर जबान पर वही जुमला आया, या सब्बूर, तू ही मेरी पनाह है। थोड़ी ही देर में तूफान बरस पड़ा। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे, मिट्टी की दीवारें ढहने लगी। जानवर एक एक करके घबराकर इधर उधर भागने लगे। जैद का दिल हिल गया। वह भीगता हुआ कांपते हाथों से हर भेड़ के पीछे भागा। कभी किसी को कांटे से निकालता, कभी किसी को कीचड़ से खींचता। अंधेरा घिर चुका था। बिजली की कौन से जंगल चमकता और फिर काली रात निकल लेती। पैरों में छाले फट गए, कपड़े चिथड़े से हो गए, मगर जैद ने हार न मानी। वह हर बार गिरकर उठता और पुकारता, या अल्लाह, ये तेरी अमानत हैं, इन्हें मुझसे जुदा मत कर। रात भर वह इसी मशक्कत में लगा रहा। कभी जानवरों की घंटियों की आवाज सुनकर उनकी तरफ भागता, कभी अंधेरे में सिर्फ आहट पकड़कर दौड़ता। बदन थकान से जवाब देने लगा, मगर दिल में दरवेश की आवाज गूंजती रही, कमजोरी ही तेरी ताकत बनेगी,
सुबह की पहली किरण फूटी तो जैद जमीन पर गिर पड़ा। बदन मिट्टी और पानी से लथपथ था, आंखों में नींद और थकान का बोझ था। मगर जब उसने इधर उधर देखा तो उसका दिल भर आया। उसकी सारी भेड़ें चाहे जैसी हालत में हों मगर वापस उसके चारों तरफ इकट्ठा हो चुकी थी। कुछ घायल थी, कुछ थकी हुई, मगर जिंदा और सलामत। जैद ने घुटनों पर बैठकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और रोते रोते कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम वाला है। तूफान की रात में तूने मेरा साथ न छोड़ा, तूने मेरी मेहनत और सब्र को झाया नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों में घुलकर गालों पर बहते रहे। उसके दिल में अब यकीन और भी मजबूत हो चुका था कि जो इंसान सब्र करता है उसके लिए रहमत के दरवाजे जरूर खुलते हैं। उसी वक्त उसकी नजर उस बड़े पुराने पेड़ पर पड़ी जो तूफान में उखड़कर गिर गया था। उसकी जड़ों के नीचे की मिट्टी कुछ अलग सी चमक रही थी। जैद के दिल में हैरत और सवाल उठे, या इलाही, ये कैसा इशारा है? और यही इशारा था अगले मोड़ का, जो उसकी तकदीर को एक नए सफर की तरफ मोड़ने वाला था। सुबह का वक्त था, तूफान थम चुका था मगर उसके निशान चारों तरफ बिखरे पड़े थे। जंगल पुराने जमाने की मुद्राएं जिन पर बगदाद के खलीफाओं की मुहरें लगी हुई थी। वहां सिर्फ सिक्के ही नहीं बल्कि कुछ छोटे छोटे जवाहरात और चांदी की बनी जंजीरें भी दबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पहले किसी ने इस पेड़ की जड़ों के नीचे खजाना छिपाकर भूल गया हो और अब अल्लाह के हुक्म से तूफान ने उसे सामने ला दिया। जैद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस जंगल में वह भूख प्यास से जानवरों को संभाल रहा था वहीं उसकी किस्मत के दरवाजे इस तरह खुलेंगे। मगर अगले ही पल उसके होंठों पर पहला जुमला आया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तेरी रहमत है या रब। अगर तू चाहता तो ये खजाना किसी और को नसीब होता, मगर तूने मुझे दिया। मैं गवाही देता हूं कि तू ही असली मालिक है। जैद ने सिक्कों और जवाहरात को हाथ में लेकर देखा मगर उसके दिल में लालच नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह सजदे में गिर पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मगर मेरी दुआ है कि यह दौलत मेरे लिए गुरूर या धोखे का जरिया न बने। इसमें बरकत रख और मुझे तुझसे दूर न कर। उसी समय उसने देखा कि जिन भेड़ों को वह तूफान की रात भर ढूंढता रहा उनकी हालत भी बदली हुई मालूम होती थी। बारिश और ठंडी हवा से उनकी कमजोरी कुछ कम हो चुकी थी, जैसे उनमें नई जान आ रही हो। जैद ने सोचा, जिस चीज को लोग बोझ समझते हैं अल्लाह उसी को ताकत बना देता है। अगर मैं इन जानवरों को छोड़कर भाग जाता तो शायद ये खजाना भी मुझे नसीब न होता। अब जैद के पास दो नेमतें थीं, एक तरफ धीरे धीरे संवरते हुए जानवर और दूसरी तरफ मिट्टी से निकला हुआ खजाना। मगर उसके दिल में सिर्फ यही ख्याल था, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि सब्र और मेहनत है। अगर वो न होती तो ये रहमत भी न मिलती। उसने खजाने को अच्छे से ढककर संभाल लिया और दिल ही दिल में तय किया कि अब वह इसे लेकर अपने गांव लौटेगा, मगर अपने रब का शुक्रिया अदा करता हुआ। यही वो पल था जब बगदाद के इस गुमनाम चरवाहे की किस्मत करवट ले चुकी थी। तूफान के इम्तिहान के बाद जब पेड़ की जड़ों से खजाना निकला और जानवरों में भी नई जान आ गई तो जैद का दिल सुकून से भर गया। कई दिन तक वह जंगल में ही रहा ताकि भेड़ों को संभाल सके और खजाने को भी सुरक्षित रख सके। हर रोज वह नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, या रब, तूने मुझे तन्हाई में सहारा दिया, भूख प्यास में सब्र दिया और अब अपने खजाने से नवाजा। ये तेरी रहमत है, न कि मेरी काबिलियत। कुछ ही हफ्तों में नजारा बदलने लगा। वही भेड़ें जो पहले कमजोर और बीमार थीं, अब घनी घास और साफ पानी मिलने से तंदुरुस्त होने लगी। उनकी ऊन चमकने लगी, बच्चे पैदा होने लगे और उनका रेवड़ पहले से दोगुना बड़ा हो गया। जैद जब जंगल में अपने रेवड़ के साथ चलता तो दूर से देखने पर कोई कह नहीं सकता था कि यह वही झुंड है जिसे लोग मजाक का निशाना बनाते थे। आखिरकार एक दिन जैद ने ठान लिया कि अब गांव लौटना चाहिए। वह अपने भेड़ों को लेकर कस्बे की ओर चला। उसके पास अब सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि खजाने की थैलियां भी थीं, जिन्हें उसने बड़ी एहतियात से बांध रखा था। सफर लंबा था मगर इस बार उसके कदमों में मजबूती थी। वह जानता था कि अब उसके पास दौलत भी है, इज्जत भी होगी, मगर सबसे बड़ी दौलत उसका सब्र और मेहनत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब जैद अपने रेवड़ के साथ बगदाद के उस कस्बे में दाखिल हुआ तो लोग दंग रह गए। जिन भेड़ों को कभी कंकाल समझा जाता था वे अब मोटी ताजी और चमकदार ऊन वाली हो चुकी थी। बच्चे उसके चारों तरफ उछल कूद कर रहे थे और पूरा झुंड गांव की गलियों में शान से चल रहा था। गांव वाले हैरत से एक दूसरे से कहने लगे, ये वही जैद है ना जिसके हिस्से में बीमार जानवर आए थे? हाँ वही तो।
देखो कैसे अल्लाह ने इसका हाल बदल दिया। कभी ये बेचारा भूख प्यास से परेशान था, आज अमीरों से भी अमीर लग रहा है। यह खबर अयान तक भी पहुंची। वह अपने हिस्से की भेड़ों और जमीन के साथ वैसे ही रह रहा था, मगर उसे देखकर किसी को ताज्जुब नहीं होता था। असली ताज्जुब तो अब जैद था, जिसकी दौलत ला मैंने तो भाई पर भरोसा किया था, उसने ही मुझे लूट लिया। अब मेरे पास क्या बचा। उसकी चीखें जंगल की खामोशी में गूंज रही थीं, मगर उसी वक्त उसे दरवेश की आवाज याद आई। कमजोरी ही तेरी ताकत बनेगी, सब्र ही तेरी जीत बनेगी। उसने आस्तीन से आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, अगर यह दौलत मुझसे जुदा हो गई तो अल्लाह की मर्जी से ही हुई। मैं फिर भी सब्र करूंगा। मेरी असली दौलत ये जानवर हैं और मेरा सब्र। धोखे की उस रात के बाद जैद की जिंदगी जैसे ठहर सी गई। उसका दिल बार बार कहता, जिसे मैंने अपना सहारा समझा वही मेरी पीठ में खंजर भोंक कर चला गया। वह मिट्टी के पास बैठा रहा जहां खजाना गाड़ा गया था। बार बार हाथों से उस जगह की मिट्टी कुरेदता, मानो कहीं से सिक्के फिर निकल आएंगे, मगर वहां सिर्फ खोखली मिट्टी थी और यादें। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कई घंटे तक वह बेसुध बैठा रहा। भूख की तड़प, प्यास की जलन और धोखे की चुभन ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। मगर जब रात गहरी हुई और आसमान पर तारे चमके तो उसकी यादों में दरवेश की आवाज गूंज उठी, कमजोरी ही तेरी ताकत बनेगी, सब्र ही तेरी जीत बनेगी। जैद ने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, या अल्लाह, मेरा भाई मुझे छोड़ गया, मेरा खजाना मुझसे छिन गया, मगर तू अब भी मेरे साथ है। अगर तूने चाहा तो मेरा सब्र ही मेरी दौलत बनेगा। मैं तेरे हुक्म के आगे झुकता हूं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में अजीब सी तसल्ली उतर आई। सुबह जब सूरज निकला तो जैद ने अपने जानवरों की रस्सियां खोली। वे अब भी उसके चारों तरफ थे, जैसे कह रहे हों कि हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैद ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, तुम ही मेरी अमानत हो, तुम ही मेरी असली दौलत। अगर सब्र और मेहनत से तुम्हें संभाला तो यही मेरी जिंदगी का सहारा बनोगे। उस दिन से उसने अपने दिल से खजाने का गम निकाल दिया और फिर से उसी पुराने अंदाज में मेहनत शुरू कर दी। जब वह भेड़ों को लेकर गांव लौटा तो लोगों ने उसके चेहरे पर उदासी देखी। किसी ने ताना मारा, देखो उसका खजाना लुट गया। कोई कहने लगा, लालच किया होगा, अब सब गया। मगर जैद ने किसी को जवाब न दिया, बस मुस्कुरा कर कहता, असली दौलत इंसान के दिल का सब्र है, जो अल्लाह देता है वही। जैद कितना नेक है। उसका भाई उसे धोखा देकर चला गया, मगर उसने सब्र किया, और देखो अल्लाह ने कैसे उसके सब्र का सिला दिया। गांव की मस्जिद का इमाम जुमे की नमाज में जिक्र करता, लोगों, इज्जत और दौलत मेहनत और सब्र से मिलती है, न कि चालाकी और धोखे से, जिसकी मिसाल हमारे सामने है जैद। अब वही लोग जो कभी उसके पास बैठना भी पसंद न करते थे, आज उसे इज्जत से बुलाते, उसकी राय पूछते और दुआएं देते। गांव के बच्चे उसके रेवड़ के पीछे दौड़ते और कहते, चाचा जैद, अल्लाह आपको और बरकत दे। गरीब औरतें ने उसके दरवाजे पर आती और कहती, बेटा तूने हमारी भूख मिटाई, अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। जैद हर बार हाथ उठाकर कहता, ये सब मेरे रब का करम है, मैं कुछ नहीं। उधर अयान, जिसने धोखे से खजाना हथियाया था, अब कहीं दूर भटक रहा था। उसका लालच उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। लोग अब उसके नाम से भी परहेज करने लगे। गांव में उसकी जगह अब सिर्फ शर्म और बदनामी रह गई थी। गांव वाले आपस में कहते, देखो जिस भाई ने धोखा दिया वह बर्बाद हुआ, और जिस भाई ने सब्र किया अल्लाह ने उसकी इज्जत लौटा दी। अब जैद का नाम इज्जत और भरोसे का पैकर बन गया। उसके घर में बरकत थी, उसके दिल में सब्र था, और उसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र। लोग कहते, अगर किसी से सच्चाई और सब्र का सबक लेना हो तो जैद से लो। ये वही है जिसने कमजोर जानवरों से अपनी ताकत बनाई और धोखे के बावजूद गिरा नहीं। वक्त गुजरता गया। जैद का नाम अब पूरे कस्बे में इज्जत और नेकदिली की मिसाल बन चुका था। उसके घर में बरकत थी, उसके जानवर तंदुरुस्त थे, और दरवेश की दी हुई चक्की से रोजी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। लोग दूर दराज के गांवों से भी आते और उसकी सच्चाई का जिक्र करते। मगर दूसरी तरफ अयान था, जो खजाने की थैलियां लेकर गांव से गायब हुआ था। शुरू में जब अयान ने बगदाद के बाजारों में सोने चांदी खर्च करना शुरू किया तो लोग उसके आसपास जमा होने लगे। कोई उसे मालदार साहब कहता, कोई उसकी चापलूसी करता। वह शानो शौकत में डूब गया। महफिलें सजाई, दोस्तों पर पैसे लुटाए, मगर जल्द ही उसकी दौलत कम होने लगी। सोने चांदी के सिक्के तो थे, मगर सब्र और बरकत नहीं थी। जो दौलत मेहनत और हलाल कमाई से न हो वह टिकती कहाँ है।
अयान का पैसा गलत हाथों और गलत रास्तों में खर्च होता गया। दोस्त भी उसे छोड़ गए और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी थैलियां खाली हो गई। अब वह अकेला था। जिस भाई को उसने धोखा दिया था वही उसके बिना सबसे अमीर और इज्जतदार बन चुका था। अयान का नाम गांव में सिर्फ धोखे और बदनामी के साथ लिया जाता। उधर जैद का हाल बिल्कुल अलग था। वह पहले जैसा ही सीधा और सादा रहा। उसके पास अमीरी आई मगर गुरूर कभी ना आया। हर रोज गरीबों की मदद करता, अनाथ बच्चों को खिलाता और गांव की मस्जिद में इमाम को आटा और सामान भेजता। लोग कहते, अगर किसी की दौलत में अल्लाह की बरकत देखनी हो तो जैद के घर देखो। उसका सब्र ही उसकी सबसे बड़ी दौलत था और वही उसकी कामयाबी का राज। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने लोगों को जमा किया और कहा, ए लोगों, देख लो धोखे और चालाकी का अंजाम क्या होता है और सब्र और सच्चाई का फल क्या निकलता है। अयान का लालच उसे बर्बादी तक ले गया और जैद का सब्र उसे अमीरी और इज्जत तक ले आया। यही अल्लाह का इंसाफ है। गांव के बच्चे अब दुआएं करते, या अल्लाह हमें भी जैद जैसा सब्र और सच्चाई अता कर। और औरतें कहती, दौलत तो आती जाती है मगर इज्जत सब्र और सच्चाई से ही मिलती है। जैद ने अपनी जिंदगी उसी सबकर के साथ गुजारी कि दौलत छिन जाए तो कोई गम नहीं, मगर सब्र और सच्चाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वह गांव का सरमाया बन गया और उसकी कहानी बगदाद से लेकर दूर दराज के कस्बों में सुनाई जाने लगी।